क्या लगता है गन्ने की खेती अगली बार आप करेंगे या नहीं करेंगे? कैसे कर सकते हैं, इसलिए कि इसमें देखिए पानी की व्यवस्था ही ये नहीं है। हम लोग दूसरा बोरिंग से कितना पटा सकते, गरीब लोग, मजदूर लोग हैं, हम किसान लोग हैं। गन्ना खेती होगा तब न फसल कितना खर्चा आता है बोरिंग से पटवाने में? बहुत खर्चा आ जाता है ना, ये तो कोई लिमिट नहीं रहता खर्चा का। मार्केट रियली में मार्केट होता है, मार्केट में जाके उसको सेल कर, जैसे चीनी वगैरह मिल था उसमें जाता था तो चलो यहाँ किसान को नफ़ा होता था। वो सब यहाँ का कोई सुविधा ही नहीं है। और दूसरा यहाँ सच्चाई नहीं होता है, पानी के बगैर जल जाता है सब कुछ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी छवि हमेशा से एक विकास पुरुष के रूप में रखने की कोशिश की है और लगातार अपनी और अपनी सरकार की पीठ थपथपाती नजर आते हैं। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है 7 निश्चय योजना, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। डेमोक्रेटिक चरखा ने आपको लगातार इस योजना की कमियों को दिखाया है, जिसके बाद हालत में कुछ बदलाव भी आए हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर वास्तविक स्थिति काफ़ी अलग है। बिहार के कई हिस्सों में अभी भी हालत सुधारने की ज़रूरत है। आज हम बात कर रहे हैं 7 निश्चय योजना पार्ट 2 की, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर 2020 में की गई थी। इसमें कई अलग अलग योजनाएं शामिल हैं, जैसे हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर इत्यादि। इन सभी योजनाओं को साल 2025 से पहले पूरा करना है। 7 निश्चय योजना के लिए लगभग 5,040 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ है। योजना की घोषणा हुए लगभग 4.5 साल बीत चुके हैं और अभी भी कुछ काम नहीं हुआ है। बिहार के कोसी क्षेत्र के सहरसा जिले में आज भी मुख्यमंत्री की योजनाओं के पहुंचने का लोगों को इंतज़ार है। जिले के कहरा प्रखंड में गन्ना किसान काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि गन्ना की बुआई तो हो चुकी है, लेकिन सिंचाई का कोई इंतज़ाम नहीं है और ना ही सरकारी मदद मिल रही है। देखिए गन्ना किसानों की समस्याओं पर सहरसा से फिमलेंदु की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। हम भी किसान हैं, गन्ने का खेती करते हैं। कितना फसल इस बार किए हैं गन्ना का? लमसम में इधर तो 1 बीघा लगाए हैं, लेकिन यहाँ सच्चाई कारण और मार्केट इसके लिए हमको अथी नहीं था, इसीलिए वो गन्ना का खेती बहुत कम करने लगा। अभी देखिए इतना गर्मी है, कोई देखिए अभी भी फसल है, फसल जल रहा है सब खेत का। सरकारी कोई बोरिंग पंप यहाँ पे नहीं है? कोई नहीं है, नहीं है सरकारी बोरिंग नहीं है यहाँ पर। कोई बोरिंग नहीं? कोई बोरिंग नहीं है। नहर का सुविधा कोई? नहर का सुविधा पहले था, अभी वो भी नहीं है, वो भी बंद हो गया है। इस बार अभी खाली पानी के चलते हुए खेती कहाँ किए हैं, किए थे तो सूख गया सब फसल सूख गई? सब फसल सूख गई है। कितना खेत किए थे? कम से कम किए थे 1 बीघा किए थे। 1 बीघा में गन्ना का फसल सब सूख गया। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, पानी उनी की कुछ व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? सरकार की आपको एक आदेश चाहिए, जल नल का कुछ व्यवस्था चाहिए हम लोग को। कोई यहाँ पे कोई चीज व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, बोरिंग कुछ नहीं यहाँ पर है। कुछ नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ बगल में नहर है, नहर का भी पानी इधर नहीं आता है। तो कैसे सोचिए, कैसे किसान सिंचाई करेगा, कैसे किसान जिएगा? इसीलिए यहाँ पे बहुत किसान छोड़ दिया है गन्ना का खेती करना। गन्ना का खेती करते हैं सर, किसान है हम लोग, लेकिन गन्ना रोपते हैं, गन्ना हुआ नहीं है, लेकिन रौदा की वजह से, धूप की वजह से जल जाता है। पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। नहर है पानी वाला तो बहुत 2 किलोमीटर दूरी है। क्या उसमें पटवन का 1 बीघा का क्या खर्च आता है? पटवन का उसमें देखिए ना, जैसे 1 कट्ठा को पटाने के लिए तो 1 घंटा पानी लगता है, जैसे मतलब मोटर वगैरह चलाते हैं तो उससे, तो इसी का अनुमान लगा लीजिए ना, 1 कट्ठा में लमसम में 12-13 घंटा 15 घंटा लगिए जाता है पानी पटाने में 1 बीघा को। यहाँ 150 रुपये कट्ठा कोई जो अपना बोरिंग बना के रखा है, तो उससे जो कोई छोटा किसान होता है वो जो लेता है पानी, तो उसके लिए जो है सो वो 150 रुपये घंटा का हिसाब से वो पानी छोड़ता है। तो उसमें जितना पटे, वो तो ज़मीन यहाँ पूरा जलल है, वो पानी जाता है डायरेक्ट नीचा चला जाता है।
वो बोरिंग से सिंचाई करते हैं, जो बोरिंग से पानी देते हैं 1 घंटा में 100-150 रुपया लेते हैं, लेकिन पानी देने से फिर 1 घंटा आध घंटा के बाद वैसी रह जाती है, पानी की व्यवस्था नहीं पर है। घंटा लेते हैं। हाँ 100 रुपया पर घंटा। तो फिर आप 15 से मुनाफा होता है कुछ? नफ़ा होता है, वो जल जाता है, उसको भी उपजे न होता है तो नफ़ा उसे काहे होगा सर? नफ़ा नहीं, कोई नफ़ा नहीं खेती करने में। सरकार तो कहती है कि हम हर एक जगह बोरिंग करवाए हैं सिंचाई के लिए। नहीं सर, देखिए ना कहाँ है बोरिंग, सरकार तो बोरिंग ही नहीं दिया है। सरकार बोलता है लेकिन दिया कहाँ बोरिंग। बोरिंग देता तो ही हाल होता सर। अभी देखिए सर, गेहूँ भी बढ़िया से नहीं हुआ। इस बार आपने खेती की है या नहीं की? नहीं, अभी नहीं, छोड़ दिलिए खेती, अभी नहीं के लिए। इस बार खेती नहीं नहीं, आगे पहले करना है खेती? हाँ आगू करबे, आगू करबे 3 बीघा 4 बीघा करे हर साल। अभी जैसे से नहीं रोपलिए, पहले के साधन से नहीं रोपलिए। पेशा आपका खेती ही है। हाँ, आम लोग कहीं कहीं गए हैं, जिला पदाधिकारी के पास भी गए हैं, वो भी कोई सुनवाई नहीं लेता है। इसलिए हम लोग खेती करना कम कर दिए हैं। क्या करेंगे, खेती करके कहाँ ले जाएं उसको, गन्ना को ले कहाँ जाएंगे हम? यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो फिर खेती करेंगे? तब कर सकते हैं। जल नल की व्यवस्था हो जाएगा तो कर सकते हैं फसल, ऐसा बात नहीं कर सकते फसल। आपने देखा कि किस तरह से किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से उनकी फसल जल रही है और उनके पास सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। पटवन के लिए उन्हें 150 रुपये प्रति घंटे की दर से खर्च करना पड़ता है। उन्हें अपने खेतों के पटवन में लगभग 10 से 16 घंटे तक का समय लगता है और आर्थिक रूप से किसानों के लिए ये संभव नहीं है। सिर्फ वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर खेत तक पानी योजना को 600 करोड़ रुपए का बजट मिला था, लेकिन फिर भी ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम होता नज़र नहीं आ रहा है। आज भी यहाँ के किसान सरकार की मदद तलाश रहे हैं। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए जब हमने जिला कृषि पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की तो हमारी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि समस्या में जल्द से जल्द बदलाव आए। आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।